नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और ऐसे में सभी पार्टियां प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रदेश की जनता को अपने अपने स्तर पर लुभाने में जुट गई हैं। चुनाव जीतने के लिए वोटों का गणित सबसे अहम है और यही वजह है कि जातिगत वोटों को आकर्षित करने के लिए पार्टियां रणनीति तय करने में जुटी हुई हैं। आज हम भी इसी जातिगत गणित में पार्टियों की स्थिति का आकलन करेंगे और प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रखने वाली ओबीसी वोटर को नब्ज को टटोलने का प्रयास करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों ने प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने के लिए अपनी अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 50% है। इसके बावजूद ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण मिल रहा है, जो मंडल कमीशन की सिफारिशों से भी कम है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने ओबीसी वोटर को साधने के लिए दांव खेला और वह सत्ता में काबिज हुई, जिसके बाद 2019 में कमलनाथ कैबिनेट ने ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया। लेकिन कानूनी दाव पेच के चलते इस बढ़े हुए आरक्षण का लाभ ओबीसी समाज को नहीं मिल सका। अब एक बार फिर प्रदेश में चुनाव के समय सभी पार्टियों को ओबीसी की याद सताने लगी है। अब देखना होगा आने वाले समय में यह बड़ा वोट बैंक किसकी सरकार बनाता है और किसको सत्ता में पटनी देता है। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भगत सिंह कुशवाहा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हैं। पवन पटेल, कांग्रेस महामंत्री, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत पटेल, आप प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और रुपेश यादव, ओबीसी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल मेरा भगत जी आप ही से, क्योंकि आपकी सरकार सत्ता में है। 2023 के चुनाव की राजनीति अब ओबीसी के इर्द गिर्द चल रही है, जहां सभी पार्टियां वर्गों को साधने में जुटी हुई हैं। आपकी पार्टी सत्ता में और प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी जो है वो ओबीसी की है। बीजेपी ने अब तक ओबीसी के लिए क्या किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को ओबीसी के ही जाते हैं। नमस्कार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। भगत सिंह कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मैं 2 बार का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं। अभी वर्तमान में रायसेन जिले की आकांक्षी विधानसभा उदयपुरा का मैं प्रभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी में, जैसा आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, जी, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी की आबादी सरकारी आंकड़े में 50.9, ऐसे 51% आबादी, जो कि आधे से अधिक आबादी ओबीसी की है। हम लोग सब जानते हैं इस लोकतंत्र और प्रजातंत्र में जनमत का महत्व है और जनमत की दृष्टि से बहुत बड़ा वर्ग है ओबीसी। और जिस वर्ग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंदर 93 मेन जातियां, 275 उपजातियां और 17,500 सरनेम के जाने वाला वर्ग ओबीसी वर्ग है, जो मध्य प्रदेश के अंदर निवास करता है। और उसकी चिंता करने का काम इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर, राष्ट्रवादी दल जो हमारा है, इसके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, इसके हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी है। और इस वर्ग का उत्थान और इस वर्ग के लिए सर्वांगीण विकास की उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तो जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, हमने कोई मंत्र या नारा मात्र नहीं दिया। सबका साथ, सबका विकास, सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान के विचारों को लेकर जो जो योजनाएं बनी है, तो जैसा मैंने प्रथम बार में कहा था कि मध्य प्रदेश में आधे से अधिक आबादी जो रहती है वो ओबीसी है और इस लोकतंत्र प्रजातंत्र में जनमत की दृष्टि से बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी का है। जी बिल्कुल भगत जी, जैसा मैंने आपसे पूछा कि आपकी पार्टी ने अधिक लाभ लेने का काम जी मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग कर रहा है, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की संकल्पना को साकार करने का काम किसी ने किया तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसका बड़ा लाभ ओबीसी वर्ग को मिल रहा है। और इसी का परिणाम है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ओबीसी की रहती है। जी, वही मैं आपसे पूछ रही थी भगत जी कि ओबीसी के लिए आपने विकास क्या किया है, क्योंकि विकास से कुछ नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी दल भी ये लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि ओबीसी के लिए आपने कुछ नहीं किया, जबकि ओबीसी के सबसे ज्यादा वोट आप ही को जाते हैं। बहुत बढ़िया। विकास की हम बात करें तो विदेश अध्ययन को लेकर, जो हमारे शिक्षा की बात करें तो विदेश अध्ययन को लेकर हमारे यहाँ पर जो योजना थी वो भारतीय जनता पार्टी की देन है।
छात्रवृत्ति लेकर बच्चों का जो छात्रावास की बात करें तो छात्रावास तहसील केंद्रों पर खोलने का काम किसी ने किया है, ओबीसी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कई बड़ी प्रतियोगी प्रतीक्षाएं होती है जिसमें एक बड़ा सहयोग देने का काम ओबीसी वर्ग के लिए किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, संगठन ने किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी में गिनती गिनाऊंगा तो यहाँ से दिन खत्म होगा और रात खत्म होगी, लेकिन पिछड़ों के उत्थान की बात खत्म नहीं होने वाली है। गिनती आपकी बहुत लंबी है सर। ओबीसी नेता हमारे साथ रुपेश यादव भी जुड़े हुए हैं, उनसे जरा जान लेते हैं हम। आपने जो विकास गिनाया है वो हम उनसे जान लेते हैं। रुपेश जी, नहीं, हर क्षेत्र में आप राजनीति की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 3 मुख्यमंत्री हमारे पिछड़ा वर्ग के रहे। 50 साल के इतिहास में और इतिहास उठाकर देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई मुख्यमंत्री ओबीसी का रहा हो। एक सुभाष यादव का नाम हम देख रहे थे कि वहां पर आए थे, लेकिन उस समय भी खेल खेला गया और उनके नाम को काट दिया गया, लेकिन कभी उन्होंने पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। पिछड़ों को मान और सम्मान देने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी। रुपेश जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के महामंत्री पवन पटेल भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, 2023 के जो चुनाव है उसमें ओबीसी वर्ग किंग मेकर्स है, ऐसा आप भी मानते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं ओबीसी वर्ग को साधने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं, और जिस तरह से भगत जी अभी विकास गिना रहे थे और उनका कहना है कि बाकी पार्टियों ने कोई विकास नहीं किया ओबीसी के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ओबीसी हमारे लिए बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। ओबीसी हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते आ रहा है, चाहे इस देश को आज़ाद कराने की बात हो, चाहे किसान के रूप में हम लोग का पेट भरने की बात हो। ओबीसी हमेशा महत्वपूर्ण रहा और हमने कभी ओबीसी को वोट बैंक नहीं माना है, इसलिए हमने कभी इस हिसाब से काम नहीं किया। अब रही बात जो भगत जी बड़े सबका विकास सबका, जो भारतीय जनता पार्टी को एक चुनिंदा नारे देने में, जिनको इंटरनेशनली अवार्डेड जो नारे होते हैं वो नारे देने में इनको महारत हासिल है, काम कुछ नहीं किया। ओबीसी अब ये सबका साथ सबका विकास, ये जबकि सही नारा है सबका साथ भाजपा का विकास। इनके कार्यालय देखिए कितने सारे बन गए, कितने हजार करोड़ के कार्यालय बन गए। सबका साथ भाजपा का विकास, भाजपा के कार्यकर्ता का विकास। मैं इनसे सिंपल सी बात करना चाहता हूँ, रबर स्टाम्प के नाम पे मुख्यमंत्री तो दे देते हैं। रबर स्टाम्प मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये ओबीसी वर्ग का भला चाहते हैं तो हम सिर्फ इनसे सीधे से एक सवाल पूछते हैं कि जब इतने दिन तक माननीय शिवराज सिंह चौहान, जिनको तथाकथित बोल रहे हैं कि ओबीसी के नाम पे हमने बनाया है, तो ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? अगर आरक्षण देने की बात आई तो सबसे पहले कांग्रेस के माननीय कुंवर अर्जुन सिंह ने 14% आरक्षण दिया। उसके बाद माननीय दिग्विजय सिंह ने नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिया। उसके बाद माननीय कमलनाथ जी को 15 महीना से कम समय काम करने को मिला। विपरीत परिस्थितियों में, चुप रही, मेरी बात सुनिए पहले, उसमें उन्होंने 27% आरक्षण देकर के ये सिद्ध कर दिया कि ओबीसी वर्ग का भला। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रैटेजी होती है कि जब आप जवाब न दे पाओ, जब सामने वाला कोई ना सुन पाए तो आप साथ में बोलने लगिए। ये हर प्रवक्ता ये एप्लीकेबल करता है। भगत जी आप पहले सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, शाउट मैच मत कीजिए। वाकई में जो देश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जिसका बहुत बड़ा स्थान है, और उसके लिए इस प्रकार से शब्द कहना ठीक नहीं है। भगत जी आप तो अपने शब्दों को वापस लें। भगत जी आप अपनी बात रख चुके हैं, अब पवन जी उसका जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए ना। इसका ये जवाब दे दें, अगर इतने बड़े हितैषी थे तो जब 15 साल तक माननीय शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के मुखिया की गद्दी पर संभाल रहे थे तो उन्होंने ओबीसी वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया? आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया। इन्होंने आरक्षण को हमेशा रोकने का काम किया है, जो ओबीसी के हक अधिकार को मानने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसके एग्जाम्पल इन्होंने नोटबंदी, लॉकडाउन, दिल्ली के सड़कों पर जब हमारा किसान बैठा था तो उसको आतंकवादी फिलिस्तीनी बोला, और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव लगा हाथ से निकल जाएगा तो वही तीनों काले कानून वापस ले लिए। 750 किसान शहीद हो गए। वो 750 किसानों की शहादत जो है उन सब का जवाब इनको देना पड़ेगा। कर्नाटक में देखा इन्होंने कि बजरंगबली की जय हो गई। भारतीय जनता पार्टी इवेंट की सरकार है, ये हमेशा ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। आज अगर ये काम किए होते तो इनको विकास यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट किया, और फिर से वही कर रहे हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान जी जो घोषणाओं की झड़ी लगाते जा रहे हैं, लग रहा है चुनाव तक पूरा राम राज्य ला के कर देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब 500 रुपए में सिलेंडर देना तो इनको मजबूर होना पड़ा 450 रुपए में सिलेंडर देने के लिए। अभी तक इनको होश नहीं आया था। इनकी मंत्री स्मृति ईरानी डांस लेकर सिलेंडर लेकर के डांस करती थी। शिवराज सिंह चौहान जी जब पेट्रोल में 5 रुपए बढ़ता था, 1 रुपए बढ़ता था, साइकिल लेकर साइकिल यात्रा करते थे। आज साइकिल कहां चलेगी उनकी? ये जनता, आप किसी से बोलने की जनता अच्छी तरह से भली बात इनके कथनी और करनी को समझ चुकी है और उसी हिसाब से निर्णय लेगी। ये आज
2023 और पवन जी, आप 24 में। घोषणाओं की बात कर रहे हैं। घोषणा बीजेपी ने की है, घोषणा कांग्रेस ने भी की है, घोषणाओं मैं की जड़ी कुछ कांग्रेस ने स्पष्ट भी करना लगाई चाह है। रहा था। और बात हम ओबीसी पर कर रहे थे, जहां आपने कहा कि ओबीसी वोटर मतलब ओबीसी जो वर्ग है वो आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, विकास के मुद्दे जो है उन पर हम बात करेंगे। नहीं, मायने लेकिन नहीं रखता। प्रदेश हमने के कहा वो मेरा वोट आपने- बैंक नहीं है, हाँ, वो हमारे वही। परिवार का हिस्सा, उसका हमने लेकिन हमेशा से काम हार किया है। और जीत तो सर यही तय करेंगे ना, 61 सीटों पर हार जीत ओबीसी वर्ग तय हाँ, तो करेगा। ओबीसी वर्ग देख रही है ना कि कांग्रेस ने ओबीसी, हाँ कांग्रेस ने अगर ओबीसी के लिए किया तो वो भी ओबीसी किस कांग्रेस के साथ जुड़ेगी। हम वही तो पूछ रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के हितैषी तो इन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दिया, बता दीजिए कितने लोगों का ओबीसी के चयनित शिक्षक 27% आरक्षण की बात सर आपने भी कही। चिंता करना चाह रहे जी, थे, वही बोल रही तो हूँ। उन्होंने वहां पर पेशी पर अपना वकील क्यों नहीं भेजा, पैरवी क्यों नहीं करी। 27% चुनाव आरक्षण विधानसभा वोट में देने से काम सदन नहीं बटन चलता में है। किसने अगर 27% कभी उसका आरक्षण विकास दिया? आपको करना आपके था, शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी के आरक्षण बारे क्यों में नहीं हित दिया? कर और चिंता आपने वोट पीछे तैयार के पिछड़ा रास्ते से करके क्यों रुकवा आप दिया कांग्रेस ने आरक्षण? ओबीसी के चयनित के शिक्षक साथ जो जो धरने अपराध पर बैठे किया उनको है, नियुक्ति पत्र ईद क्यों में नहीं चूड़ा दे रहे घोंपने हो? का काम किया है, लगातार पिछड़ों के साथ में छल और कपट करने का काम किसी ने किया है। बतौलेबाजी में तो आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोग। बतौलेबाजी करो, जोर जोर करते जाओ, एक भी उसका जवाब नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान जी क्यों नहीं दिए? लेकिन आपने पिछड़ों के साथ शोषण किया है। अरे पिछड़ों के शिवराज हक सिंह और चौहान अधिकारों साहब को ने क्यों छीना नहीं गया दिया? है, उनके इसका साथ जवाब नहीं देने, अत्याचार और देख लीजिए अन्याय लास्ट किया गया है। हैं। आपने जो 27% आरक्षण की जो बात की गई है, तो अकेली घोषणा करने के बाद में जब अरे उसकी घोषणा पेरवी नहीं, करने की उसको बात आती सदन थी, में रख के तो उसको आपका नियम वकील बनाया कहाँ चला गया था। घोषणा उस समय में तो आपका आपको वकील नहीं महारत गया हासिल था, है, घोषणा और वीर वो का मामला इंटरनेशनल अटक के अवार्ड रह गया। आपको मिला हुआ है। घोषणा मात्र तक सीमित रह गया। ऐसे घोषणा वीरों की मध्य प्रदेश में जरूरत नहीं है। हाँ, 2 और करोड़ इसका रोजगार, परिणाम 100 है दिन कि में मध्य काला प्रदेश की धन, ये जनता सब ने घोषणा भूल गए लगातार क्या? पिछड़ा वर्ग ने जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ और सहयोग दिया है। लगातार हमारा वोट बैंक बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। ये हमारा पिछड़ों इस के बार साथ पूरी वाला कसर संकल्प पूरी है, हो वो जाएगी, नहीं। जितना बड़ा ना सब बराबर हो जाएगा। इस बार कर्नाटक में जैसे बजरंगबली की जय हुई है, यहाँ भी हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ आप प्रवक्ता भी मौजूद हैं यहाँ पर। रमाकांत जी, आप विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो हम सभी देख रहे हैं। धमाकेदार एंट्री आम आदमी पार्टी की हुई है और दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि ओबीसी वर्ग के लिए आप क्या लेकर आएंगे? आप पार्टियों की देख रहे हैं, दोनों ही जो पार्टियां हैं वो ओबीसी वर्ग को साध रही हैं और जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ओबीसी वर्ग के लिए क्या लेकर आ रही है? देखिए ऋषिका जी, आम आदमी पार्टी काम करने पे भरोसा करती है। हम जी। काम करके दिखला चुके हैं, दिल्ली हो या पंजाब हो। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग, चूंकि चुनाव के पहले अगर मुद्दा आया है तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जो जहां पर भी ओबीसी बहुल्य है, बाकी पार्टियों को प्राथमिकता के साथ वहां पर ओबीसी कैंडिडेट होना चाहिए। ऐसा प्रयास कर सकती हैं बाकी पार्टियां अगर हितैषी हैं ओबीसी की तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो खैर नहीं करेगी, ये सब जानते हैं कितनी नफरत है। मैं अकेले ओबीसी का नहीं कहूँगा कि ओबीसी से इनको नफरत है, इनको हर गरीब से नफरत है, इनको हर मजदूर से नफरत है, इनको हर उस व्यक्ति से नफरत है जो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर नेता नहीं है। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा यूथ बीजेपी को वोट देता था। हुआ क्या? इन्होंने पटवारी भर्ती में घोटाला कर दिया, 15-15 लाख रुपए लेकर के पटवारी, फर्जी पटवारी बना दिए। सबसे ज़्यादा यूथ बीजेपी को वोट देता था। हुआ क्या? पुलिस भर्ती में घोटाले की तैयारी, बालाघाट में पकड़े गए लोग। हुआ कि नहीं हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जो कहती है कि हम आपके लिए बिजली देंगे और पीछे से जो है ना बिजली वाली कंपनी को बोल देती है बिजली काट लो, फलानी फैक्ट्री में भेज दो। किसानों को कहती है कि फसलों का दाम देंगे और डीजल के रेट बढ़ा देते हैं, खाद की कालाबाजारी कर देते हैं, कीटनाशक दवाइयों के रेट बढ़ा देते हैं, नहर से पानी बंद कर देते हैं और बिजली नहीं देते ताकि सिंचाई ना हो। जब किसान उत्पादन नहीं करेगा तो उसकी फसल का दाम उसको क्या मिलेगा? जिस किसान के पास में 50 कुंटल अनाज होना चाहिए था उसका 5 कुंटल निकल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। और ये अगर ओबीसी हिताय की बात करते हैं तो ये ओबीसी का विनाश करने वाली पार्टी है, ये निश्चित मान के चलें। चलिए रमाकांत जी, इसका जवाब हम भगत जी से लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ओबीसी के बारे में आपसे पूछ रही थी। ओबीसी को रिझाने का आम आदमी पार्टी का मास्टर प्लान क्या है? देखिए, मैंने पहले भी बतलाया आपको कि आम आदमी पार्टी काम पे भरोसा करती है। ओबीसी वर्ग के अधिकतर गरीब लोगों के बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये सच्चाइयाँ हैं, सामने है। आम आदमी पार्टी आएगी तो अच्छे स्कूल बनाएगी, उनके लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था करेगी, अच्छे उनके लिए जो नौकरी रुकी पड़ी है, ये सारी 10 लाख से ज़्यादा वैकेंसी हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ये सब भरेंगे। कौन भर्ती होगा? 50% से ज़्यादा ओबीसी वर्ग है तो 50% बच्चे तो इन्हीं के भर्ती होंगे ना।
कौन भर्ती होगा, आप बतलाइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी काम पे भरोसा करती है। आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में जरा सा भी अंतर नहीं होता। हम लोग जो कहेंगे वो करके दिखलाएंगे। चलिए भगत जी, आप सुन रहे हैं, रमाकांत जी ने बता दिया है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, आरोप लगा दिए हैं। जवाब इसका जल्दी से दे दीजिए, फिर हमारे साथ एमपी ब्यूरो हेड ब्रजेश यादव भी जुड़ चुके हैं, उनके पास पहुंचे। भगत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हमारा मध्य प्रदेश का जो अन्नदाता है वो किसान है, और किसान बहुत खुश है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी वो वाकई में स्वयं एक किसान है, और वो किसान की वेदना को जानते हैं और वो समझते हैं। उन्होंने किसान के हित की चिंता करने का काम उन्होंने हमेशा करते आए और करा है। आप बतलाइए कि किसानों को बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, किसानों को बिजली जब क्यों सत्य नहीं दे होता रहे है तो वो हैं? झेल नहीं पाते, तुरंत बोलना किसानों को पड़ता है। बिजली क्यों नहीं दे अब ये रहे सुनने हैं? को तैयार नहीं, इससे किसानों अंदाज की लगा खाद लीजिए। कहाँ चली गई? तो इस समय से बौखलाना अरे चालू खाद होना कहाँ चाहिए। गई? नहीं है। पहले मध्य किसानों की प्रदेश के खाद अंदर कहाँ गई? भारतीय जनता कालाबाजारी पार्टी ने जो क्यों कार्य कर रहे किया हो है, आप लोग? वो पिछले डीजल 50 का दाम साल के कब कम इतिहास करोगे? में किसी भी दल ने कालाबाजारी क्यों नहीं बंद नहीं किया, कर ना रहे हैं? सोच भी नहीं पाए थे। डीजल का दाम कब सर्वांगीण कम विकास करोगे? की उन्नति करने का काम किया है। किसानों की आत्महत्या एक कब बहुत बंद अच्छी होगी? पंक्ति है, उस 18-20 पंक्ति के साल माध्यम से से मैं आपकी बताना सरकार चाहता हूँ है कि और इस हमारी प्रदेश भारतीय के जनता अंदर पार्टी किसान जो है आत्महत्या कर वो रहा पार्टी है। है जो आप दसों यहाँ पे दिशाओं बात में कर रहे हो जाए, किसान हिताई कल की। बादल से छा आप जाए, किसानों के उमड़ हितैषी हैं घुमड़ क्या? कर इस धरती आप को हैं नंदन हितैषी तो बनता बताइए। करता है। और यूरिया यह की, मत डीएपी समझो की किसी क्षेत्र कालाबाजारी को कब खाली बंद नहीं जाने होगी? देंगे, अरे और यूरिया और दानवता की डीएपी बेल की कालाबाजारी मिसेली कब कहीं बंद नहीं जाने करेंगे? देंगे। किसानों तो को ये बिजली दानवता कब की जो बेल मिलेगी? मिसेली है, 16 ये खाने घंटे का जो बिजली का प्रयास कर वादा रहे था, हैं, कब इनको मिलेगी? भी खत्म करने का काम 16 भारतीय घंटे जनता पार्टी बिजली ने का किया वादा है। था, कब हमेशा मिलेगी? किसानों के हित में, कब पिछड़ों के मिलेगी? हित में, पिछले और चुनाव हमारे में जो भारतीय दलित जनता समाज है, पार्टी ने कहा था छोटा कि समाज, किसानों इसकी को सबकी 16 चिंता घंटे करने का बिजली काम देंगे। किसी ने किया है, कब देंगे तो उनको सिर्फ और बिजली? सिर्फ भारतीय 6 जनता घंटे पार्टी ने बिजली किया देते है। हैं। हमारा जो मंत्र अरे था 6 वो घंटे मंत्र बिजली मात्र क्यों दे सीमित रहे हो नहीं रहा, भाई? और नहीं 10 तो घंटे हमारी एक बिजली सरकार किसको बेच रहे बंटाधार हो? सरकार जो हमारे सामने जो आई किसको जब हमने बेच रहे हो देखी भगत थी, सिंह? वो सरकार ने जो है इस प्रकार तो से भगत जी किसानों बताइए में कि त्राहिमाम 10 मचा घंटे दी थी, किसानों किसान सर, मरने को पहले- मजबूर हो गया था, आत्महत्या करने को मजबूर अरे हो गया भाई था, तो आप रोड पे ही के किसान तो आ राज में चुका था। आत्महत्या कर रहे हैं उस समय किसान। बिजली की कंडीशन आप लोगों कितनी को खराब डूब थी, मरना चाहिए। किसानों की 20 कितनी साल से दयनीय सरकार स्थिति है, थी। लेकिन उसके जब बाद से मध्य किसान प्रदेश की आत्महत्या कर भारतीय रहा जनता है, पार्टी की सरकार आई युवा है, आत्महत्या कर किसान रहा है। लगातार ये खुशहाल भारतीय जनता और पार्टी का हमारा शासन है। गति की ओर, प्रगति की ओर बढ़ रहा डूब मरना है। चाहिए। आधुनिक खेती चुल्लू में कहीं भर बड़ा पानी में योगदान है तो वो हमारे शर्म आनी भारतीय चाहिए। जनता पार्टी के 20 साल में यशस्वी भारतीय माननीय जनता मुख्यमंत्री पार्टी की शिवराज सिंह सरकार चौहान ने जी और देश किसानों के के यशस्वी लिए, प्रधानमंत्री बेरोजगारों भाई के लिए नरेंद्र मोदी जी का कोई इसमें काम विशेष नहीं किया। योगदान है। सर, एक एक करके बोल लीजिए, ऐसे किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भगत जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए ना। स्थापित जी, करने की दिशा में चल रहा है। भाषण क्यों दे रहे हैं? पहले आप सुन तो लीजिए उन्हें क्या बोल रहे हैं वो। हम लगातार जो बोल रहे हैं ये सुनने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि इनके पास अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ इनको चीचा लेकर करना, एक दूसरे को। चलिए भगत जी बता भगत जी, दीजिए, किसानों बताइए। के मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो बताइए उसका आप। आप जवाब दीजिए। मैं आपने मुझसे बोला बोलने का, इसलिए मैं लगातार बोल नहीं रहा नहीं हूँ। बता दीजिए हाँ, ना, आप यूरिया यूरिया बोलिए, आप ही की बात सुन रहे हैं, बोलिए आप। ये लगातार बोले जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं, कि वो हमारे शांत है, आप मध्य प्रदेश का बताइए। जो आप अन्नदाता उन्होंने जो है, आरोप किसान, लगाए हैं आप उसका जवाब दे दीजिए, वो सुन रहे हैं। उन्होंने जो किसान की बात कही है, मैं किसान की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आगे पहले और कौन कौन सी सरकारें रही है, उन सरकारों में किसान की स्थिति क्या थी, और नहीं तो आज किसान के पास में चाहे बिजली की बात करें, चाहे खाद बीज की बात करें, अलग अलग प्रकार से कई क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में दसों दिशाओं में किसान के उत्थान के लिए और उसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आगे भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बताना चाह रहा था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो स्वयं किसान परिवार से आते हैं और वो उस वेदना को, दर्द को समझते हैं। नहीं तो इसके पहले भी जो स्थिति थी वो किसानों की ये थी कि किसान मरने को मजबूर हो गया था, किसान जो है आत्महत्या करने को मजबूर था। किसानों की इतनी बदहाली हो गई थी कांग्रेस की सरकार में कि वो किसान कहीं कहीं नहीं बचा। अरे तो बताओ ना, लाइट वाइट कब दोगे, खाद कब दोगे, उसका जवाब तो दो। आप तो रटा रटा भी बोलते हो, आदमी बोलने को मजबूर हो जाता है। लगातार मिल रहा है जो लाइट और खाद का काम हम दे रहे अरे हैं। लाइट तुम उद्योगपतियों को सब लाइट बेच रहे हो, यहाँ पे इंडस्ट्री को बेच रहे हो, यहाँ बोलो लाइट सरप्लस है, यहाँ लोगों के सामान कुर्की कर रहे हो, उनके ऊपर केस लगा रहे हो, बोलते हो लाइट सरप्लस है। उद्योगपतियों को बेचने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ सरप्लस होता है। मैंने एक अच्छी बात काम है, वो दसों दिशा में रहा है। अरे 50 दिशा में राम राज्य ला दिया आपने, तो हद होती है बतौलेबाजी की। हम पूछ रहे हैं क्या, जवाब क्या दे रहे हो? हम पूछ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया, तो उसका जवाब दे रहे हो। हम सबका भला चाह रहे हैं। अरे सबका भला चाहे तो अभी क्यों घोषणा करनी पड़ रही के थी? लिए एक कमेटी बनाई गई, उसमें मैं स्वयं उस कमेटी के अंदर में बैठा अरे था। आपको तो 2 बार हटा भी तो दिया गया ना। चिंता करने का काम, 27% आरक्षण को लेकर पैरवी करने का काम और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओबीसी के हित में खड़ी रही, लेकिन कांग्रेस में आपके माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा था
अरे तो 14 साल 2014 से अभी तक आरक्षण क्यों लागू नहीं कर दिया होने आपने? की बात आई तो वहां पर पैरवी करने कहाँ गए? उस अरे समय 2000 हाईकोर्ट में आपका वकील नहीं पहुंचा, कोई व्यक्ति ओबीसी के पक्ष में बोलने वाला नहीं था। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में उसका बराबर हमारा वकील कितने को मिल गया? मिल गया 27% आरक्षण। अरे आप भी इसी समाज से नाता रखते हो कुशवाहा जी, इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो कि जवाब न चलिए, दे हमारे पाओ। साथ आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि शिवराज सिंह चौहान जी ने आरक्षण क्यों नहीं दिया? 2014 से आपकी सरकार है, बतौलेबाजी करते करते थके नहीं आप लोग? क्यों नहीं दिया आरक्षण आपने बताइए? आपने क्यों नहीं दिया 2014 के? इसका जवाब दीजिए। 1 2 ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या हमने किया कभी है? घोषणावीर नहीं बने। भगत जी, आप सीधा कई जवाब बार दे लोग दीजिए। चयनित शिक्षक कांग्रेस की डीपीआई के गवर्नमेंट में सामने सिर्फ एक साल घोषणा से क्यों करने का बैठे काम हैं? किया, ओबीसी के साथ छल और कपट करने का काम किया। अरे यार, ये रटा रटा है छल कपट का। अरे छल कपट तुम कर रहे हो आप। बताओ मुझे। 27% आरक्षण को लेकर पूरा करते, लेकिन आपने पूरा नहीं किया और उसके साथ में जो ओबीसी के साथ छल हुआ है उसका परिणाम है कि आने वाले चलिए, समय में भगत जी, इसका बदला लेने वाला है। ठीक, अपनी बोलते ठीक है भगत जी, ठीक है। हमारे कोई साथ जवाब नहीं दिया। एमपी ब्यूरो हेड ब्रजेश यादव जुड़े हुए हैं। सर, वर्तमान स्थिति में आपको क्या लगता है, ओबीसी वोटर्स का झुकाव किस तरफ है? कांग्रेस की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ, या फिर आप अभी रमाकांत जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों पर आप पार्टी काम करेगी, या आम आदमी पार्टी की तरफ इस बार झुकाव रहेगा ओबीसी वोटर्स का? देखिए, इसका प्रदेश में इस समय ओबीसी वोटर सभी पार्टियों के लिए बड़ा जी। वोट बैंक। लेकिन अगर मैं तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ता और यहाँ बैठे हैं, तीनों से ही मेरा सवाल है। सबसे पहले मैं सत्ता पक्ष के से सवाल करूंगा कि लगभग 61% ओबीसी वोटर आपको वोट करता है। भगत सिंह जी, सवाल सुन लीजिए, 61% मायने रखता है, और इसके बावजूद आपके सरकार ने इस वर्ग को क्या दिया? कांग्रेस से मेरा सवाल ये है कि 42 साल आपकी सरकार रही और आप एक मुख्यमंत्री नहीं दे पाए ओबीसी समाज से। 1980 और 1993 आपको याद होगा, 2 बार मौका था आपके पास और दोनों ही बार कांग्रेस ने ओबीसी समाज को इस मौके से वंचित कर दिया। तो आप जब ओबीसी समाज से वोट मांगने जाते हैं तो क्या इस पूर्व के अपने कृत्यों का याद रहता है आपको? आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा ओबीसी का अभी तक आया ही नहीं है, जिससे ये सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं लाए हैं मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करे। तो क्या ओबीसी वोट बैंक सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित रहेगा, या तीनों ही पार्टियां अपने स्तर पर इस वोट बैंक को अपने भुनाने के लिए उसका सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल करती रहेंगी, या उसे कुछ मिलेगा? बताओ, मैं बोलूं कहाँ? भगत जी, आप पहले जवाब दे दीजिए, पहला सवाल आप ही से था। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में पहले से कहते आया हूँ, ओबीसी हितैषी पार्टी है और इसके लिए बताने की जरूरत नहीं। वो कोई सर, वही तो वो पूछ रहे हैं आपसे सीधा कैसे सवाल। इसका जवाब तो दे दीजिए। आप तो वही रटा रटा है सवाल दे देते हो। पवन जी रुकिए। भगत जी आप बात सुनिए। भगत जी आप बात सुनिए। ब्रजेश जी ने भी आपसे यही सवाल किया था कि आप सत्ता में हैं, आपकी सालों से सरकार चली आ रही है, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनते आ रहे हैं, ओबीसी वर्ग के लिए आपने अभी तक क्या किया है? आप इसका सीधा जवाब दे दीजिए। ओबीसी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं भी चल रही है, आप उठा के देख लीजिए। अभी एक क्लिक मारेंगे गूगल पे तो जितनी जो योजनाएं, उन सारी योजनाओं में आधे से अधिक लाभ हमारा भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो सरकार ने काम किया है वो सब ओबीसी के हित के लिए काम किया है। ओबीसी के कल्याण की जितनी सारी योजनाएं तो ओबीसी जनता की। आप ओबीसी के भगत नहीं हो, लेकिन भाजपा के अच्छे भगत हो, ये तो डिसाइड हो गया। ओबीसी के भगत नहीं, लेकिन भाजपा के भगत हो आप। ऐसा है मेरे भैया, हम आपको बताएं, अभी जो विषय आया था कि 3 मुख्यमंत्री किसने दिए? अरे बाप रे, रबर स्टैम्प, ओबीसी के रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री। 3 मुख्यमंत्री देने के बाद भी काम क्या किया सर ओबीसी के लिए, वो बताइए। सबसे ज्यादा वोट देखो, आप ही को ऐसा जाते है, हैं। अभी आपका जो प्रश्न था मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। जी। इतने सालों से कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, आजादी के बाद से कई वर्षों तक रहने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने कभी ओबीसी की चिंता करने का काम करते तो एक आध तो मुख्यमंत्री ओबीसी का देते। एक जगह नाम आया था, उसको ही सर आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। आपने 3 मुख्यमंत्री दिए, आपने क्या विकास किया? विकास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास हुआ है वो आज 50 सालों में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। मैं एक विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुमुखी विकास की बात हो रही है। बहुत बढ़िया। 10 मुखी विकास हो रहा। महाकाल को भी नहीं छोड़ा विकास में आपने, तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। ओबीसी वर्ग को क्या करोगे आप?
हमने 10 दिशाओं में काम किया। हाँ, आपने कहा महाकाल में देखा आपका विकास, महाकाल में भी देखा। भी काम करने से हमारे युवाओं को रोजगार मिला है। जो हमारे शिक्षित वर्ग के जो लोग थे उनको भी रोजगार देने का काम किया है। चयनित शिक्षक बैठे हुए हैं धरने पर, पिछले 1 साल से डीपीआई के सामने ओबीसी के चयनित शिक्षक बैठे हैं। नियुक्ति पत्र लेने गए भाजपा के कार्यालय में तो उनके ऊपर आपने एफआईआर कर दिया, जबकि पहले एफआईआर भाजपा के ऊपर होनी चाहिए थी कि आप परीक्षा कंडक्ट कराओगे और जब उसका चयन हो जाएगा, नियुक्ति पत्र मांगेगा तो आप उसके ऊपर एफआईआर करोगे। ये ओबीसी वर्ग जाग चुका है। और जो हमसे पूछ रहे थे, मैं कहता हूं कि इन्होंने ओबीसी के मुख्यमंत्री दिए, रबर स्टाम्प टाइप के मुख्यमंत्री दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इवेंट बनाने की सरकार है, इवेंट बन के काम करती। उसने बोला कि ये कुछ करेंगे तो है नहीं, मैंने दे दिया शिवराज सिंह चौहान को और इवेंट बना दिया। आप कांग्रेस की विचारधारा को देखिए कि हमने ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं दिया, फिर भी माननीय अर्जुन सिंह जी ने 14% आरक्षण देकर के ओबीसी वर्ग को आगे लाने का काम किया है। उसके बाद फिर से हमारे दिग्विजय सिंह ने ओबीसी के नहीं थे, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा ओबीसी का भला करने वाली थी। उन्होंने नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिया और उसके बाद कमलनाथ जी ने, जिनको 15 महीना से कम समय मिला, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया, सदन में पास करवाया, उसको नियम बनवाया। अगर उनको करना होता तो भी 5 साल बाद करते। संविधान में 5 साल का अधिकार था, 5 साल के लिए सत्ता चुनी जाती है। ये लोग जो खरीद फरोख करके सरकार गिरा दिए, वो भी लास्ट में घोषणा करते, लेकिन 15 महीना में उन्होंने 27% आरक्षण देकर के सिद्ध कर दिया कि ओबीसी वर्ग का भला चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस चाहती है। ये सिर्फ बतौलेबाजों की सरकार, ये काम कुछ नहीं गिना पाएंगे। हम कहते हैं ओबीसी के चयनित शिक्षक को क्यों एफआईआर किया आपने? ओबीसी वर्ग नहीं देख रहा है आपने? जब उनको नियुक्ति पत्र देने की बात आई, जब वो ओबीसी में चयनित शिक्षक परीक्षा में पास हो गए तो उनको नियुक्ति पत्र देना चाहिए, तो आप उनके ऊपर एफआईआर करते हो। ये ओबीसी वर्ग जाग चुका है। अब कुछ नहीं होने वाला, आपकी बतौलेबाजी नहीं चलने वाली। 2023 और 24 में इस बार निर्णय नतीजा देख लीजिएगा। चलिए भगत जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम रमाकांत जी के पास जाएंगे। क्या है, कांग्रेस इस मामले में शुरू से ही दबाव बनाना और अपनी बातों को जनता के बीच में, झूठी बात को सही रखने में माहिर शुरू से रही है। अच्छा, ये बताने की तो जरूरत नहीं। जवाब दे दीजिए, एफआईआर क्यों हुई फिर? एफआईआर इसलिए नहीं हुई है कि वो उसके पीछे का कारण कोई दूसरा रहा होगा। अरे वहां कारण रहा बता होगा, दीजिए। 1.5 साल से मैं रोज जाता हूं, उनको खाना पानी की व्यवस्था नहीं कर हुआ रहा हूं है। मैं बता रहा हूं वही कारण है, मेरे ऊपर भी कर दो एफआईआर। देखो, ऐसा है, सही सही होता है, गलत गलत होता है। आपके द्वारा कोई गलत कार्य किए गए होंगे जो जांच में आए होंगे, इसलिए एफआईआर बनती है। बिना वजह ऐसे एफआईआर करिए, भाजपा के ऊपर महाकाल में घपला किया, एफआईआर करिए। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था, एफआईआर करिए कि सऊदी ने काला धन लाने की बात की थी। करिए एफआईआर, करिए भाजपा के ऊपर एफआईआर। क्यों जितने झूठ बोला था? बहस करके आप जनता के बीच में लाख कुछ भी कर लो, झूठ झूठ होता सेटिंग है, तो सच आपकी है, सच इवेंट होता है। बना के आप सरकार तो अभी बनाई होगी, 2023 ज्यादा समय नहीं है, घोषणा अभी करते 3 महीने बाद आपके सामने 1.5 लाख रिजल्ट रुपए आ का जाएगा कर्ज दिया। और आपकी बोलती अपने आप जनता खुद बंद कर देगी। यही ओबीसी वर्ग बंद करेगा आपकी बोलती। ये ओबीसी वर्ग जो 51% है ना, वो देख यही रहा है, बंद करने देख वाला रहा है, है। जवाब दे नहीं पा रहे हो। आप अभी बोलते हो आपने गूगल बोला करो कि हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता भगत ओबीसी जी, वर्ग। भगत जी, भारतीय आप जनता सुनिए, पार्टी के लिए भगत जी, कोई मायने रखता है। हमारे लिए वोट बैंक नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है, उसको बरगलाने का प्रयास मत करो। हमने हमेशा 14% आरक्षण अर्जुन सिंह जी, परिवार आप का गिना हिस्सा ऐसे ही तो होता आप है, गिना दो, आपने क्यों धोखा आरक्षण नहीं किया दिया? जाता है। आप गिना दो, एक पॉइंट गिना दो कि आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया? शिवराज सिंह चौहान को ओबीसी के नाम पे बनाए, उन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दिया? की चिंता करने का काम करते हैं। ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया भाजपा ने? चयनित शिक्षक के ऊपर एफआईआर क्यों कराई आपने? बताइए, इन 2 सवाल का जवाब दीजिए। कमेटी का गठन करना और चिंता करने का काम किसी ने किया तो मध्य क्यों प्रदेश नहीं दिया आरक्षण? क्यों नहीं दिया? शिवराज सिंह जी चौहान जी ने अरे किया वो है तो सर। दिन रात करते, एक बार उन्होंने क्या हुआ था, कमलनाथ केस हुआ तो बंटाधार ने विदेशी किया दौरा कि कैंसिल सिर्फ कर दिया, बोल तो बड़ी दिया और महान उसके बात बाद किया। में अंधेरे में धकेल दिया वो आरक्षण क्यों नहीं दिया? आपको अंधेरे में नजर आ रहा है, आपके कैमरे में सबसे ज्यादा अंधेरा समझ में आ घोपने रहा का है। काम किसी ने किया है ओबीसी के साथ। चलिए तो भगत कांग्रेस जी, के साथ लोगों आपसे ने सीधा किया है। सवाल सिर्फ इतना था, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के लिए क्या विकास किया? ब्रजेश जी ने आपसे यही पूछा। 3 मुख्यमंत्री आपने दिए जो ओबीसी से आते थे, शिवराज सिंह चौहान जी भी खुद। और विकास की बात कहें तो ओबीसी के लिए कुछ विकास नहीं दिखाई दिया। वही अभी पवन पटेल जी ने भी यही पूछा आपसे कि नियुक्ति के लिए जो लोग थे ओबीसी से थे, उन पर एफआईआर क्यों की गई? इसका आप सीधा सीधा एक लाइन में जवाब दे दीजिए, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। आप तो मैं सीधी बात कहता हूँ कि जब मैंने जी। पहली पंक्ति में कहा था कि इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनमत का बहुत बड़ा स्थान है और वो बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी है। अगर कभी हम विकास नहीं कर रहे होते तो जनता कैसे हमको पसंद करती? और ये 20 साल से हम कैसे होते हैं सरकार तो में? जनता ही तो पूछ रही है सर विकास, जनता को अब विकास नहीं दिख रहा है। जनता तो इस समय बहुत खुश है। मध्य जिस प्रदेश ओबीसी के अंदर वर्ग की आप नीचे बात जाकर कर रहे हैं, देखिए, उन्हीं का सवाल हम है ये। जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है जिसके पास काम करने वाले कार्यकर्ता ही नहीं है। राजा महाराजा वाली पार्टी नहीं है, चने फुटाने वाली, चले गए, नीचे चलकर काम करने वाली पार्टी है।
सिंधिया जी को तो ले एक लिया सपना ना। हुआ करता था कि मेरा बच्चा कभी विदेश में जाके पढ़ेगा, लेकिन उस सपने को साकार करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शिवराज जी का विदेश बच्चा अध्ययन की पढ़ रहा है। छात्रवृत्ति देते हुए विदेश में हाँ, लड़के शिवराज सिंह लड़के चौहान जी का बच्चा गया आज था बाहर, जापान के शिवराज अंदर सिंह चौहान जी ट्रेनिंग का करके बच्चा पढ़ रहा बाहर में। ओबीसी के बच्चे जापान में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं जापान मेरा जैसी बेटा गया देश में। ये बहुत बड़ी बात है, कभी स्वप्न हुआ हाँ, करता था। सही बात है, छोटे गजब। ग्रामीण क्षेत्र से परिवेश बच्चे जब आते थे शहर में तो उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं थी। अब तो सीएम हाउस खोल देते हैं, वही रहते पूरे ओबीसी के लोग वही रह रहे, सीएम हाउस में रह रहे, वहाँ बेचारे किस तरह रह रहे, पुलिस वाले डंडा मार के उनको भगाते और हैं। जब कहा कि अभी छात्रावास बनने में टाइम लग रहा है तो तब उन्हें तक कि सीएम किराए पे हाउस ले में लिया रह लो। जाए, लेकिन हमारे पिछड़ा वर्ग के बच्चे बच्चियों को पढ़ाई में बाधा मुख्यमंत्री जी ने नहीं आना अपने निवास में चाहिए। स्थान दिया सर, रहने रहने के के लिए लिए। सर, वो व्यवस्था जवाब की दे रहे है। हैं, सुन लीजिए ये आप। सरकार ने जी, किया पिछड़ा वर्ग के जी। लिए। कांग्रेस ने क्या काम किया? बताया तो कांग्रेस ने हमने। इसमें पूरा गोपने का काम किया। हमने बताया तो उसका जवाब तो हमने क्या किया, हमने गिना दिया। आप एक शब्द जवाब नहीं, मुस्कुरा रहे हो, अंधेरे में पूरा चेहरा आपका छुपा हुआ है। आपने कुछ नहीं किया, आप कर देते तो फिर जनता आपको बिठाती, आपको तो धकेल दिया। और वो आप तो उठा के जनता को देखिए पता है, इतिहास जिस तरह का से इवेंट 20 बना साल के से मैनेजमेंट से मध्य चुनाव प्रदेश जीतते के हो आप अंदर ना। जनता का लगातार समर्थन हमको मिल रहा है। हमारा अरे जनता वोट का बैंक समर्थन नहीं मिल रहा, आपके लगातार बढ़ रहा है। मैनेजमेंट का समर्थन ये मिल रहा, इसका जनता का परिणाम है, समर्थन नहीं मिल लगातार रहा वोट बैंक बढ़ है। रहा है। जनता का समर्थन ये मिलता होता तो बात आपको गौरव यात्रा, ठीक है विकास यात्रा कि हमारी निकालने की जरूरत लोकप्रियता नहीं मध्य पड़ती। प्रदेश में बढ़ रही आपने है एक शब्द और का उसके जवाब कारण नहीं आप दिया, लोगों पूरा को गोल गोल के बोलते क्या किया डेवलपमेंट। आप पॉइंट टू पॉइंट बताइए, ओबीसी के ऊपर आप एफआईआर कर देते हो, महाकाल लोक में आप घपला कर देते हो। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और भाजपा का विकास पद्धति पे काम कर रहे हो। आपका हमेशा फलसफा रहता है मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता। आप भूल जाते हो कि इस देश और प्रदेश के लिए आपकी कुछ जवाबदेही होनी चाहिए, उस जवाबदेही में खड़े नहीं उतरे। यही लानत की बात है कि 2014 के बाद आज भी आप कांग्रेस का रोना रहते हो। आपके बस अपने काम बताने के लिए नहीं कि 2014 के बाद में क्या काम किया, ये काम बताने के लिए आप बोलते गूगल कर लो। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है और आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी आपको। वही हम कहना चाह रहे हैं कि जनता आपको जवाब देने वाली है। जनता ने इस बार ठान रखा है। ठीक है पवन जी, आपसे जो सवाल ब्रजेश जी ने किया था 1980 और 1993 की बात उन्होंने की थी और आपने बताया कि अर्जुन सिंह जी का आप बोल रहे थे कि उन्होंने आरक्षण दिया। सर उस समय भी शिव भानु सोलंकी जो है वो उनके सामने थे, आदिवासी नेता। उस समय भी उनको पीछे करके अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 1993 की बात हमने की थी जिस समय दिग्विजय सिंह जी की बात थी। उस समय भी आपके सामने सुभाष यादव थे, वो आगे आ सकते थे और आप ही के नेता, पार्टी के नेता ने भी ये बयान दिया था कि उन्होंने भी कोशिश की थी लेकिन कुछ हो नहीं पाया, अब वो छूट चुका है, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। सुभाष यादव जी उप मुख्यमंत्री देखो थे क्या है, ये और ओबीसी क्या को पसंद कर रहे होते तो कहीं यही लिखा हुआ है, यही कहना जैसे चाह रहा हूं। भाजपा ने तो दे दिया मुख्यमंत्री। हम कहते हैं अगर ओबीसी के नाम का मुख्यमंत्री देने से ओबीसी को हक अधिकार मिल जाता क्या? हम देखिए कांग्रेस की विचारधारा, पार्ट है ना, हम एक एक बहुत पार्टी के बड़ा पार्ट है ना, संगठन तो उस उसको विचारधारा, पूरे उसके अंदर रूल्स सबके रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं। हमारी विचारधारा है युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को, पिछड़े वर्ग को, हरिजन आदिवासी सबको साथ, सबका विकास जो ये बोलते हैं हम उसको करके दिखाया है। चलो, बहुत आज अच्छी बात कांग्रेस है, पार्टी भाजपा अगर नहीं का होती, मन आज ये रखना जो है। बतौलेबाजी करते हैं ना, कांग्रेस पार्टी ने किस तरह, किस विषम परिस्थिति में अंग्रेजों ने इस देश को सौंपा था, किस तरह उनकी सोच रही होगी कि उसने एक स्कूल से लेकर आज IIM तक बनवाए और आज ये बेचते जा रहे हैं। पवन किस जी, तरह की यही- कंपनियों का यही मैं निर्माण आपसे हुआ, पूछ रही हूं। इसी विचारधारा को बता रहे हैं। हम कहते हैं सिर्फ एक मुख्यमंत्री का नाम देने से नहीं होता, काम देने से होता है। अगर सुभाष यादव जी को बना दिया तो और हम ओबीसी को आरक्षण नहीं देते तो क्या उसको मिल जाता? उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। हम कहते हैं चलिए कांग्रेस आरक्षण पार्टी- की आप बात कर रहे हैं, मैं वही बता रही हूँ कि आप ही के पार्टी के नेता हैं अरुण यादव, उनका बयान सामने आया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासी और ओबीसी बहुसंख्यक हैं, फिर भी कांग्रेस ने इस समुदाय को पीछे रखा, किसी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने से आगे नहीं होता कि हम सिर्फ मुख्यमंत्री सर बना दे तो हमने 42 साल नहीं की नहीं ये सरकार ऐसा में ऐसा कहीं नहीं कोई लिखा है। विकास नहीं तो अब दिखाई इन्होंने दिया, क्या विकास तो कर इस दिया? बार- इन्होंने जी। 3 मुख्यमंत्री दे दिए तो कितना विकास हो गया? अगर ये 3 मुख्यमंत्री दे दिए, बाबूलाल गौड़ जी, उमा भारती जी और शिवराज सिंह चौहान जी, तो ओबीसी वर्ग को सब कुछ मिल जाना चाहिए। फिर आज FIR क्यों करा रहे हैं? विचारधारा, सोच जब तक हमारी नहीं होगी, किसी काम के प्रति हम ईमानदार नहीं होंगे तो हम पूरी पार्टी में ओबीसी की भर्ती कर देंगे, तब भी ओबीसी का भला नहीं हो सकता। उसका उदाहरण कांग्रेस है और भाजपा, कांग्रेस और भाजपा दोनों का आप देख लीजिए। एग्जांपल आपके सामने है कि इन्होंने स्टाम्प के रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री दे दिए। हम तो आज कांग्रेस पार्टी के हम बोलते हैं हमें इतनी आजादी मिली हुई है, हम कांग्रेस पार्टी के ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो सिर्फ हमें मुख्यमंत्री बना दें और ओबीसी को आरक्षण हटा दें तो ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से चलता, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से ओबीसी का भला हो रहा, देश का भला हो रहा, किसानों का, युवाओं का भला हो रहा। युवाओं की बात करते, युवाओं को सबसे पहले राजीव गांधी जी ने अधिकार दिया था मतदान करने का। ये आज बात करते युवाओं को 2 करोड़ रोजगार, और जब पढ़ लिख कर जाता तो मोदी जी बोलते पकौड़े तलो।
ये बात करनी चाहिए इनको। 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, एक भी बात नहीं करते अपनी बात की। ये सब का बात, अरे हम कहते हैं बता दो आपको 2014 के बाद अब तो राम राज्य आ जाना चाहिए, लेकिन इन 4 महीनों में चुनाव में देखिएगा राम राज्य आ जाएगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक उनको लाइट की चिंता नहीं, अभी तक सिलेंडर की नहीं। अब लाडली बहना क्या विज्ञापन, अब की बार खुशियों वाली राखी 2014 तक, अभी तक वो दुख वाली राखी होती थी, इस बार बस खुशियों की राखी होगी। अभी तक दुख वाली राखी हुई ना 2014 से लेकर आज तक। आज आपने पैसे दिए तो ये भारतीय जनता पार्टी का फलसफा, इनको जहां पता पड़ता कि हमारी सरकार चोट हो रही है उसी वर्ग के लिए काम करने लगते हैं। आदिवासियों का कभी इन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती नहीं मनाई, अब रेलवे स्टेशन ट्रेन सब उन्हीं के नाम पे कर देंगे। लेकिन हर वर्ग समझ चुका है, जिसको इन्होंने ठगने का प्रयास किया है, 1-2 बार गलती हो सकती है, लेकिन अब हर वर्ग समझ चुका है, दोनों की कथनी और करनी को देख लिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बड़े भारी बहुमत से प्रदेश में बनेगी और केंद्र में बनेगी। देख लीजिएगा कर्नाटक से शुरुआत होगी, वहां भी इन्होंने बजरंगबली का रोना रोया। ये हमेशा ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। ये राम के बड़े हिमायती करते हैं। राम मंदिर का ताला सबसे पहले राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, और ये राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के निर्णय के तहत हुआ, जिसकी सरकार होती है वो निर्माण कराती है। जबरदस्ती का ये अपने आप पीठ ठोकने का काम करते चलिए हैं। पवन जी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे थे, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आ जाती, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो ओबीसी वर्ग के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, हमारी कांग्रेस का सरकार में हमारे बड़े नेताओं ने बोल दिया हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जो सबसे पुराना मुद्दा चल रहा था, जातिगत जनगणना करेंगे, 27% सर, आरक्षण का जातिगत कड़ाई से जनगणना पालन ही करेंगे। मुद्दा बन गया है क्या चुनाव के लिए? हाँ? जातिगत जनगणना ही मुद्दा बन गया है क्या बहुत चुनाव बड़ा के लिए? मुद्दा है। बाकी- जब तक हम किसी की बताएंगे नहीं कि किसकी कितनी हिस्से है, किसकी कितनी आबादी है, उसके बाद तो उसको- मतलब जाति को उसको- देखते हुए अब विकास किया जाएगा, जिसका जितने अभी हिस्से आपने में आ रहा ओबीसी की है। बात की ना, जी। ओबीसी की बात की, तो ओबीसी तो जाति के हिसाब से बोल रहे हैं ना कि जो ओबीसी अपना वर्ग है देखना उसकी हम बंद कर जातिगत दो, जनगणना कभी कराएंगे, कांग्रेस की और उस गवर्नमेंट जनगणना जो के हिसाब सपना से जब पता देखना चाह पड़ेगा रहे कि हैं, वो इसकी कभी कितना पूरा नहीं हो पाएगा, हिस्सेदारी, पटेल उसको उतनी साहब। भागीदारी दी जाएगी। पटेल 27% साहब। आरक्षण का हम कड़ाई से पालन करेंगे, और हमारी पटेल कांग्रेस साहब, पार्टी ये में अपना 27% सपना लोगों को है, टिकट दिया आप जाएगी। ये कितनी बता बातें दें बोल मेदा रहे में हो, तो जनता समझदार हो गई है। ये पहले वाली बात अब नहीं बची है, अब जनता जागरूक और समझदार है। हाँ, ये यही तो अपना बोल रहे हैं। स्वर्ण भर बचेगा। अभी आप कभी सरकार में नहीं आ पाएंगे इस प्रकार की बातें करके, क्योंकि जनता देख रही है, जनता जानती है सबसे अच्छा बुरा क्या होता है, वो सब जानती है। और हमेशा ध्यान रखो, जब आप जैसे बड़े इतने समझदार नेता, अपने यार कभी मुख्यमंत्री की बात जब आई थी, तो आपने जब सुभाष यादव जैसे नेता के लिए ऐसा बोल दिया कि हमको इससे मतलब नहीं है और हमको तो सिर्फ इस चीजों से मतलब है, तो ये अच्छा। बहुत बड़ी बात है आपके लिए। मतलब आप अपने नेता को जो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप मध्य प्रदेश में इतने बड़े वर्ग को कैसे सम्मान हमने देंगे? कब सुभाष यादव जी के लिए कब ये बोल किसी दिया? ने आपसे कहा तो आपने कहा हमारे लिए आप बड़ी अपनी बात बात नहीं है। मेरे मुंह में ओबीसी डाल दीजिए। अरे ओबीसी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान है और हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बिंदु है। हाँ, जो तो कांग्रेस आपसे में वो बड़े भगवान नेता है, जो सुभाष अपने यादव यहाँ को उनको भी भगवान नहीं है, समझ कांग्रेस वाले भगवान ओबीसी दिखते इतने बड़े हैं। जब वर्ग आप को यहाँ आप चले इज्जत जाएंगे कर तो हो सकते गया। हैं, तो आप तो फिर आपसे क्या बात कर सकते हैं? अरे मत तो करिए आप बात, हार गए क्या तो बात जनता करोगे आने आप? वाले जवाब समय तो में देना नहीं खुद ही आपको। आपको जवाब देगी। मैं आपसे बात नहीं कर सकता इन विषयों पर, आने वाला समय है वो खुद ब खुद दिखा देगा। ओबीसी वर्ग खुद दिखा देगा कि गौरव यात्रा को कितना मिला, सम्मान मिल रहा था, गौरव यात्रा को पत्थर से भगा दिया गया, कितने उम्मीदवारों को खदेड़ के भगाया गया। इतने राजा महाराजा के हाँ, वो ज्योतिराज सिंधिया तो महाराजा पद से त्याग दे दिए है ना, त्याग पत्र दे दिया कि महाराजा नहीं हूं। ज्योतिराज सिंधिया को भूल गए क्या? कितना भी पापी होगा, भाजपा में जाने के बाद वॉशिंग मशीन में ऐसा धुलता है कि वो जन्म जन्म का एकदम उसके पाप धुल जाते हैं। इतना कथनी और करनी में अंतर। चलिए रमाकांत जी, तुम्हारे राजा महाराजा के आगे एक सुभाष यादव जैसे व्यक्ति को हरा दिया गया, नहीं तो हमारे यहाँ तो चाय वाला प्रधानमंत्री है। अरे वाह, ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अरे गजब। ये सम्मान है, ये हाँ, इज्जत पूरे है, देश ये को बात बेच रहा है। ये तो जैसी होता चाय है, बेची भारतीय उसी जनता तरह देश को पार्टी बेच दिया इसलिए है। इस पेट्रोल तरह पंप बेच व्यक्ति दिया, को तेल बेच तो दिया, सुनने का एयरपोर्ट व्यक्ति बेच दिया, पहुंचाने का अडानी काम अंबानी को करती तो है। बेचता जा रहा है। आपकी क्या पार्टी में बनाया देखा क्या है, है? क्या स्थिति है? चलिए इतना भगत जी आपके पास मोदी का वापस ट्वीट लौटेंगे। रहता है, रमाकांत जी अपनी से भी इतना जवाब ले परेशान लेते हैं रहता पहले। है। रमाकांत जी, ब्रजेश जी आप ने भी लोग आपसे कभी यही जीवन में सवाल इस किया प्रकार था के झूठ बोल कि के आम आदमी तो पार्टी आपने के पास पहले सरकार बना ओबीसी ली है, से कभी नहीं बना कौन सा पाएंगे। चेहरा है, ये किससे वो आपका आगे सिर्फ और लेकर सिर्फ आएंगे? स्वप्न रहने वाला है। देखिए, इनको चुप कराइए भगत जी को, जी, फिर मैं अपनी बात कहूँ। ब्रजेश जी ने ठीक कहा कि आम आदमी पार्टी के पास ओबीसी चेहरों का अभाव है। मैं उनके लिए बतला दूं कि आम आदमी पार्टी के पास ओबीसी चेहरों की कमी नहीं है। हमारे पास में पंकज सिंह हैं जो राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर हैं। हमारे पास में भूपेंद्र कराना है, ग्वालियर चंबल सीट से आते हैं, और अखंड प्रताप सिंह यादव, इनका नाम सभी जानते हैं। सुनील गौर हैं, तो बहुत सारे नर्मदापुरम बेल्ट से आते हैं। बहुत सारे ओबीसी चेहरे हैं, और मैं खुद रमाकांत पटेल बैठा हूं, पार्टी ने मुझे अवसर दिया, तो ओबीसी चेहरे बहुत सारे हैं आम आदमी पार्टी के पास में। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि आम आदमी पार्टी के पास ओबीसी चेहरे नहीं है। चलिए, लेकिन आपके मुझे पास ओबीसी के एक चेहरे मिनट, हैं, मैं- सीएम की मैं घोषणा अभी conclude कर तक। दूं। जी जी ऋषिका जी, जी। मैं कंक्लूड कर दूं। मैं बहुत देर से सुन रहा था। अभी अगर शिवराज सिंह चौहान जी से पूछो कि आपने 28,000 घोषणाएं की हैं,
जी। 28,000 से ज्यादा घोषणाएं की हैं, कौन कौन सी हैं जरा बता तो दीजिए। बोलती बंद हो जाएगी, वो बोलेंगे कि गूगल कर लो। वही बात अभी भगत सिंह जी से पूछी जा रही थी जी। कि कौन कौन से विकास के कार्य ओबीसी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बोले यार गूगल कर लो, इतने विकास कर लिए हैं कि भूल गए, याद ही नहीं है कि कौन कौन से विकास किए हैं। लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, भगत जी ने 10 बार 10 दिशा बोली, 10 दिशा बोली, लेकिन इनसे पूछ लेंगे कि 10 दिशा कौन है, कौन कौन सी 10 दिशाएं हैं, तो ये बोलेंगे यार गूगल करके बता रहा हूं। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। ये स्थिति है कि जो कुछ भी बोलना है, आगे पाठ पीछे सपाट, कहीं कुछ भी नहीं है, सरासर झूठ बोलना है, लगातार झूठ बोलना है, जोर से झूठ बोलना है, और उसको अपने शब्दों को दूसरों के मुंह पे डालना है। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि यथार्थ पे आइए। भाजपा की सरकार बड़े लंबे समय से है मध्य प्रदेश के देखो अंदर, भैया, ऐसा केंद्र है में। अरे कि भाई हमने जरा सुन 28,000 योजनाएं लीजिए, जो आज- भगत जी, है। भगत जी सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए ना, आपके पास आऊंगी मैं। धैर्य रखिए थोड़ा सा। तो केंद्र में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अगर कहें कि ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया है आपने, तो एक काम नहीं बता पाएंगे। किसानों के लिए आपने क्या किया है, एक काम नहीं बतला पाएंगे। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए आपने क्या किया है, एक काम नहीं बतला पाएंगे। बच्चों की स्कूल की शिक्षा के लिए आपने क्या किया है, उसके बारे में कुछ नहीं बतलाएंगे। लोगों के इलाज की व्यवस्था के लिए क्या किया है, उसका कुछ नहीं बतलाएंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जब भी डिबेट में बैठें तो कम से कम ये पढ़ के आ जाया करें, या खुद ही गूगल कर लिया करें कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं। इनसे केवल इतना कहना चाहता हूं। अभी देखिए देखो ऐसा गायब हो भैया, गई, अब अभी मैं 10 बता दिशा दूं के नाम आपको ढूंढ रहे होंगे कि गूगल में, भारतीय जनता सर्च पार्टी कर ने रहे जो होंगे कार्य गूगल किए में कि हैं, 10 दिशा वो कौन कौन बताने सी की होती जरूरत है है, ही और नहीं, वो बतलाएंगे सामने अभी दिख थोड़ी रहे हैं। देर से। जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है। अरे जनता भाई, इस समय फिर इतनी खुश है कि अभी ये तक 50 साल के दौरे इतिहास पड़ में रहे कभी हैं खुश क्या नहीं कुशवाहा रही जी होगी। आपको? और इसका परिणाम है कि लगातार भाजपा को 20 दौरे साल पड़ से रहे हैं राज क्या? कर रहे हैं। बार-बार और वही अकेले कैसेट यही नहीं बजा कर रहे रहे, हैं। देश दौरे में भी पड़ कर रहे रहे हैं। हैं, और अकेले देश दौरे में ही नहीं पड़ कर रहे रहे, हैं। झारखंड में प्रदेश में भी चल रहा है दौरे भारतीय पड़ जनता रहे पार्टी का हैं। विकास की और काम। मौजूदा इसका सभाएं मतलब ये है कि क्या यह करें, लोकप्रिय दौरे पड़ पार्टी रहे है, हैं। जनता हितैषी पार्टी भैया है, दौरे ओबीसी पड़ रहे हैं हितैषी क्या? पार्टी है। और अरे ज्यादा रुक तो आपको क्या जाइए। बताना, सुन लीजिए, और जानेंगे सुन तो भी लीजिए। चुनाव में परिणाम देख अरे लेना आपको भाई, मिलने वाले। भगत जी, भगत जी धैर्य रखिए साहब, फोटो अच्छी लग रही है धैर्य आपकी। रखिए, धैर्य रखिए जी। आप पूछ सकते हैं रिस्क। चलिए रमाकांत जी, आप ही के सवाल पर वापस आते हुए, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास चेहरों का अभाव नहीं है, आपने नाम भी गिनाए, सीएम की घोषणा अभी तक क्यों नहीं की गई? अगर आम आदमी पार्टी आती है, सीएम फेस सभी जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है, आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो सीएम फेस कौन होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमने जो है अभी पंजाब में चुनाव लड़ा था, सीएम फेस के लिए हमने वोटिंग कराई थी। लोगों ने वोटिंग करके बतला दिया कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार, सीएम का उम्मीदवार ये व्यक्ति होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने सरदार भगवंत मान जी के पक्ष में जब ज़्यादा वोट आए तो सरदार भगवंत मान जी को सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया। यही पैटर्न हमने गुजरात में अपनाया, यही पैटर्न आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है वहां अपनाती है। मध्य प्रदेश में भी यही पैटर्न अपनाया जाएगा। लोकतांत्रिक ढंग से आम आदमी पार्टी चलती है। हम किसी पर कोई चेहरा थोपेंगे नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग करवाई जाती है और यही प्रक्रिया है। आम आदमी पार्टी फिर जल्दी घोषित करेगी। चलिए, आखिरी सवाल पवन पटेल जी आपसे लेना चाहूंगी मैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की, अगर जीत जाएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। कर्नाटक में जो हुआ जातिगत जनगणना, क्या लगता है अगर मध्य प्रदेश में इसका फायदा हो जाएगा? नहीं देखिए, वही हमने कहा कि देखिए, जब आदमी सरकार आता है राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा सिर्फ अपना ही भला नहीं देखना चाहिए। यही मैं भाजपा के मित्र से कहना चाहता हूं कि आप सत्ता में हो, सिर्फ ये मत देखो भाजपा, ये देखो कि हर वर्ग का विकास करना चाहिए। मैं भी अगर कांग्रेस का हूं, आपका इसी प्रजा का एक हिस्सा हूं, अगर मैं कोई बात रखता हूं उसको भी सुननी चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि ओबीसी की जाति जनगणना काफ़ी लंबे अरसे से समय हम लोगों ने एक बार कराया हुआ था, 11 का सेंसस दबा दिया गया, वो बताया नहीं गया। तो ओबीसी की जातिगत जनगणना जब होगी, जब हमें पता होगा किसकी कितनी हिस्सा है, तब तो उसको उसकी भागीदारी देंगे ना। हमें पता तो होना चाहिए ओबीसी कितना है, तब हम देंगे ना, तब उसको उसकी हिस्सेदारी देंगे। तो ये एक बहुत अहम सवाल है और बहुत दिन से मांग उठाई जा रही है ओबीसी संगठन के द्वारा। हम लोग भी कई ओबीसी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं। हम लोग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मांग थी जिसको खड़गे जी ने पूरा करने के कहा, माननीय राहुल गांधी जी ने बोला, माननीय कमलनाथ जी ने बोला है। तो
तो हमारा इस चीज़ में हम दृढ़ संकल्पित हैं और हम छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ इतना लोकतंत्र है, हमारा इतनी कम से कम हमें इतनी आज़ादी है कि हम खुलकर बोल सकते हैं कि एक तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे बड़े नेता अगर नहीं करेंगे तो मैं उनके सामने भी लड़ जाऊंगा और ये मांग पूरी करा के रहूँगा। इसकी ज़रूरत नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं कह सकते। ये बता दें कि हम शिवराज सिंह चौहान जी से जाके लड़ूंगा ओबीसी के भला के लिए, एक शब्द बोल दें। मैं बोलता हूँ कि मैं अपने सीनियर नेताओं से जरूरत पड़े तो उनसे भी लड़ूंगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में यही बेसिक अंतर है। और कांग्रेस पार्टी सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। चाहे किसान हो, जब जरूरत पड़ी थी तो किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा हमने माफ़ किया था। ये उद्योगपतियों का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन किसानों का कर्जा नहीं माफ़ करेंगे। 750 किसान इनके राज में शहीद हो गए, उनको फिलिस्तीनी बोले, आतंकवादी बोले, पता नहीं कितने नामों से नवाजा गया। तो मुझे मतलब है कि दुख किसी का दुख होता है, उस दुख में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इवेंट बनाने का काम करती है वो नहीं करना चाहिए। अभी कुछ भी कर लें, ये 3 महीना जिस तरह घोषणा कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी हताशा अपने आप समझ में आ रही है। वो अब कुछ भी कर ले, वो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। अब इस प्रदेश की, देश प्रदेश की जनता ने, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे हरिजन, आदिवासी, SC ST, हर वर्ग ने देख लिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को। 2014 से अब तक जनता ने इनको मौका दिया, कुछ नहीं किया इन्होंने। आज भी कांग्रेस के नाम पे वोट मांग रहे, कांग्रेस के नाम पे रोना रोते हैं। तो अब ये खत्म करना चाहिए। अब कांग्रेस की शुरुआत हो चुकी, संविधान से हिसाब से चलने वाली, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने के लिए आज इस देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ में है। चलिए भगत जी, जल्दी से एक टिप्पणी दे दीजिए, उसके बाद इस चर्चा पर यही विराम हम लगाएंगे। आवाज नहीं पहुंच पाई, कौन सा विषय है बताएंगे आप? विकास क्या क्योंकि किया? मैं ऑन द वे हूँ। चलिए चलिए, भगत जी, ठीक है बढ़िया भगत रहा। जी। चलिए, अच्छा है, नमस्कार। है ना? नहीं, वो तो आपको बढ़िया बोलना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई विषय बचता नहीं है आपके पास में। नहीं, अब आपने बोल और दिया चौमुखी लगातार विकास। जनता का जो देखिए, सहयोग और आपने बोल समर्थन दिया हमको मिल चौमुखी रहा है। विकास, तो जब चौमुखी विकास हो गया तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। ओबीसी को सब कुछ अधिकार मिल गया तो बचता ही नहीं है। अब वो चयनित शिक्षक जो बेचारे बैठे हुए तो उनको भी बोल दिया आपने कि उन्हीं की गलती होगी, तब FIR हुआ, तो कुछ बचता ही नहीं फिर तो। ओबीसी को हक और ओबीसी को अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। अभी तक जितनी भी लेकिन क्या पार्टियां अधिकार आई दिए हैं, नहीं सबने उनके पता। साथ छल क्या किया अधिकार है, दिए तो नहीं पता ना। कपट किया है। अरे इतने सम्मान के साथ ओबीसी जी रहा है, इतने गर्व के साथ ओबीसी जी रहा है। अरे मैंने पहले ही चलिए, बताया था DP कि विदेश कहाँ, भोपाल में है, कार्यों को करना, विदेशों में अगर रोजगार भोपाल देने में का तो काम, चलिए हमारे अपने साथ। देश में सबल और शक्तिशाली बनाना, स्वाभिमान के साथ अपने पैरों पर खड़ा होना, उसके लिए स्वरोजगार रटा-रटा की योजनाओं को इनको बनाना, कैसे उनके लेके उद्योग जाते और हैं, व्यापारों बोलते के लिए एक योजनाएं देना, ऋण देने की व्यवस्था करना, ये सब काम किसने किए? ये भारतीय जनता पार्टी ने किए भैया। और उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जन समर्थन मिल रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार उत्तरोत्तर प्रगति की क्षितिज पे पहुंच रहा है और आपका गर्त में जा रहा है। ये बात का प्रमाण है। अच्छा, चलिए भगत जी, विकास क्या हुआ है वो जनता आने वाले समय में तय करेगी। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और ऐसे में सभी पार्टियां प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। वही ओबीसी वर्ग को लेकर हम बात कर रहे थे, जहां ओबीसी वर्ग को साधने के लिए सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहे VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।